जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। यह पुरानी कहावत आज की परिस्थितियों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव का प्रभाव अब हर क्षेत्र में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मशहूर ट्रेड फेयर में हर साल बांग्लादेशी व्यापारी अपने झूठ और साढ़े स्टॉल लगाते थे, लेकिन इस बार यह परंपरा टूट गई है। दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी दिसंबर के महीने में कोलकाता का मशहूर इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर शुरू होने वाला है। तारीखें तय हो चुकी हैं। यह फेयर 20 दिसंबर से शुरू होगा और करीब 15 दिन तक चलेगा। हर बार की तरह यहां पर कई देशों के व्यापारी अपने सामान की नुमाइश लगाते हैं और हर किसी को नई चीजें देखने का मौका मिलता है। अब तक ऐसा होता आया है कि बांग्लादेश के व्यापारी भी बड़ी तादाद में यहां आते थे। उनके झूठ और कपड़ों के स्टॉल मेले की रौनक बढ़ा देते थे। लोग उनके सामान की तारीफ करते नहीं थकते थे। पर इस बार हालात थोड़े अलग हो गए हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, उसका असर इस मेले पर भी दिख रहा है। आयोजकों ने फैसला लिया है कि इस बार बांग्लादेशी व्यापारियों को मेले में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर उन्होंने पहले से किसी स्टॉल का भुगतान किया भी है तो उसका पैसा उन्हें वापस कर दिया जाएगा। खबर कुछ ही घंटे पहले आई है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे कवर भी किया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह दो देशों के रिश्तों में बढ़ती दूरी का नतीजा है या इसके पीछे कुछ और कारण छिपे हैं? बात को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस फैसले का असर क्या होगा। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में उठ रहा है। आखिर क्यों इस बार कोलकाता के ट्रेड फेयर में बांग्लादेश के व्यापारियों को आने की अनुमति नहीं दी गई? और इस फैसले का मतलब बांग्लादेश के लिए क्या हो सकता है? इन पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। कोलकाता का यह मशहूर ट्रेड फेयर, जो हर साल हजारों लोगों को अपनी ओर खींचता है, इस बार 20 दिसंबर से शुरू होकर नए साल के 6 जनवरी तक चलेगा। फेयर का आयोजन सॉल्ट लेक के सेंट्रल पार्क ग्राउंड में होगा और इसे कोलकाता की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी विधान नगर म्युनिसिपल संचालित करती है। हर साल यहां बांग्लादेश के व्यापारी अपने खास प्रोडक्ट्स लेकर आते थे, जैसे ढाका की मशहूर आमदा साढ़ाया। इन साढ़े पर एक चमक आ जाती थी। बांग्लादेश से आने वाले व्यापारी यहां स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों को न सिर्फ डिस्प्ले करते थे, बल्कि उन्हें अच्छी कीमतों पर बेचते भी थे। लेकिन इस बार हालात कुछ और ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे तनाव, खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों में बढ़ते विवाद ने इस ट्रेड फेयर पर भी अपनी छाया डाल दी है। आयोजकों ने बांग्लादेश के व्यापारियों को यह साफ संदेश दिया है कि इस बार उनके लिए मेले में कोई जगह नहीं है। यह फैसला कई मायनों में चौंकाने वाला है, क्योंकि हर साल इन व्यापारियों का यहां स्वागत किया जाता था। अब सवाल उठता है कि क्या यह फैसला केवल व्यापार तक सीमित है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छुपी हुई है? आगे बढ़ते हैं और इन घटनाओं का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। विधान नगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेट ने इस मामले में खुद ही बयान जारी किया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो भी व्यापारी बांग्लादेश से इस मेले में आने की तैयारी कर रहे थे, वह अब यहां ना आए। अगर किसी ने पहले से स्टॉल के लिए पैसे जमा कर दिए हैं, तो उनका रिफंड वापस किया जा रहा है। खास बात यह है कि रिफंड का काम बिना किसी देरी के शुरू कर दिया गया है, क्योंकि मेले में अब बस 4 दिन ही बचे हैं। इस फैसले का कारण भी स्पष्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में दोनों देशों के बीच तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। ऐसे में अगर बांग्लादेशी स्टॉल्स को डिस्प्ले करने की अनुमति दी जाती तो भगदड़ या किसी अप्रिय घटना का खतरा हो सकता था। माहौल इतना गर्म है कि इसका असर आने वाले आयोजनों पर भी पड़ता दिख रहा है। अगले महीने जनवरी में कोलकाता का इंटरनेशनल बुक फेयर होना है। आमतौर पर इसमें बांग्लादेशी साहित्य के स्टॉल्स भी नजर आते थे, लेकिन इस बार खबरें हैं कि वहां भी बांग्लादेशी लिटरेचर को शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि यह केवल मौजूदा हालात का असर है या यह नाराजगी लंबे समय तक बनी रहेगी। इन घटनाओं का असर दोनों देशों के रिश्तों पर क्या पड़ेगा? चलिए इस पर आगे बात करते हैं। 2 हफ्ते पहले की ही बात है, जब पेट्रापोल बेनापोल बॉर्डर, जो बांग्लादेश और बंगाल के बीच सबसे बड़ा बॉर्डर माना जाता है, पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला। इस बॉर्डर पर 24 घंटे के लिए व्यापार को रोक दिया गया था। प्रदर्शनकारियों ने साफ कह दिया था कि अगर बांग्लादेश ने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो यह रोक सिर्फ एक शुरुआत होगी। पहले 5 दिन तक व्यापार ठप किया जाएगा और फिर जरूरत पड़ी तो इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा।
यह चेतावनी सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रही। वहां बैठकों का दौर चला और यह सब पेट्रापोल इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर पर हुआ, जिसे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट कहा जाता है। प्रदर्शनकारियों ने यहां तक कह दिया कि आलू प्याज जैसी जरूरी चीजें जो अभी बंगाल से बांग्लादेश भेजी जाती हैं, उनकी सप्लाई भी रोक दी जाएगी। इससे न केवल मेले का माहौल बिगड़ सकता था, बल्कि अन्य व्यापारियों और दर्शकों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो जाते। यही वजह है कि आयोजकों ने यह कदम उठाते हुए तय किया कि बांग्लादेश से आए एडवांस पेमेंट को तुरंत वापस कर दिया जाए। कुछ व्यापारी अब भी आने की इच्छा जता रहे हैं, लेकिन उन्हें भी साफ मना कर दिया गया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि मेले का माहौल शांतिपूर्ण और सुरक्षित बना रहे और बाकी व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब सवाल उठता है कि यह कदम सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से लिया गया है या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह भी छुपी है। आगे की बात पर ध्यान देते हैं। आयोजकों ने दो टूक कह दिया है कि बांग्लादेशी व्यापारियों को इस बार आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उनका कहना है कि अगर वे आते हैं तो इससे और भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और इन चिंताओं को नजरअंदाज करना मुश्किल भी है। कुछ ही दिन पहले बंगाल में जो घटनाएं हुई, उन्होंने हालात को और संवेदनशील बना दिया है। कोलकाता में बांग्लादेशी साड़ा की खबरें आईं। यह विरोध प्रदर्शन उन हमलों के खिलाफ था जो बांग्लादेश में हो रहे थे। लोगों ने अपनी नाराजगी जताने के लिए सड़कों पर उतरकर इस तरह का कदम उठाया। इसी के चलते बांग्लादेश को लेकर यहाँ के लोगों के दिलों में नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। इस पूरे मामले की जड़ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों से जुड़ी है। इन्हीं घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए यह कदम उठाया गया था। लेकिन अब जो कदम उठाया गया है, यानी बांग्लादेशी व्यापारियों को ट्रेड फेयर में आने से मना करना, उसके पीछे कुछ और ही वजहें नजर आ रही हैं। यह तनाव सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी इंडो बांग्लादेश चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अपने व्यापारिक रिश्तों पर रोक लगा दी है। चेंबर ने भी साफ कह दिया है कि जब तक बांग्लादेश अपनी नीतियों और गतिविधियों में सुधार नहीं करता, तब तक व्यापार दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। इन सभी घटनाओं से साफ है कि जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, उनका खामियाजा सबसे ज्यादा बांग्लादेश को भुगतना पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश को इस बात का एहसास हो रहा है या फिर उन्हें समझने में अभी और वक्त लगेगा। आने वाले समय में हालात क्या मोड़ लेते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। आप भी अपनी राय हमें जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।